वेलकम वेलकम टू योर फेवरेट चैनल गुड इंग्लिश। और आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। और आज का जो लेसन है वो फिक्स प्रपोजिशन विद बॉयज़, बॉयज़ के साथ फिक्स प्रपोजिशन आज के इस लेसन में हम समझेंगे। कहाँ पे एट लगाएं, कहाँ पे इन लगाएं, कहाँ पे विद लगाएं। ये जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती हैं, तो ये चीज़ें हम आज के इस लेसन में सीखेंगे। जो नए व्यूअर्स हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये वॉइसेस की सीरीज़ चल रही है। वॉइसेस की 5 क्लास हो चुकी हैं और ये क्लास नंबर 6 है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जरूर देखें। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है राम गैव मी आ बुक। राम गैव मी आ बुक। तो कायदे से राम जो है मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरी एक वर्ब है और ये मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। राम गैव मी आ बुक, तो ये अपने आप में पास्ट का इंडेफिनेट का टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट का एक्टिव का टेंस है, ये है ना। पास्ट इंडेफिनेट का तो पास्ट इंडेफिनेट का वॉइस में चेंज करने के लिए इसका यूज करते हैं वॉज वर्ब का, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट लेना होगा। राम गेव मी आ बुक, राम गेव मी वॉट अ बुक, ठीक है। राम गेव हुम मी, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं तो इसका पैसिव भी दो तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे कि मैं पहले आ बुक से बनाने की कोशिश करता हूँ। आ बुक सिंगुलर है, वॉज गिवन मी बाय राम, ठीक है। आ बुक वॉज गिवन मी बाय राम एक तरीके से बन गया। दूसरा पैसिव कैसे बनेगा? आई वॉज गिवन आ बुक बाय राम, ठीक है। इस तरीके से दो तरीके से इसका पैसिव बनाया जा सकता है। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो वाई अपने आप में एक प्रपोजिशन है। बाय जो है वो अपने आप में क्या है? एक प्रपोजिशन। अगला सेंटेंस लिखा है ही मैरिड हर येस्टरडे, ही मैरिड हर येस्टरडे। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? हर ऑब्जेक्ट हो गया तो हर का मैंने सी में चेंज किया। सी वॉज मैरिड टू और वाई हिम, ठीक है। टू और वाई हिम। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो बाय एक प्रपोजिशन है या फिर टू प्रपोजिशन है, तो हमें इनमें से एक लगाना है। तो यहाँ पे राइट जो है वो बेसिकली टू है। टू हिम आएगा, बाय हिम नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है मैरिड एक फिक्स मेन वर्ब है और इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन टू का हम जिक्र करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस में एरर आती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन लगाई जाएगी, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो वर्ब्स लिखी हुई हैं ये फिक्स प्रपोजिशन के साथ यूज़ होती हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है नॉन, यहाँ पे लिखा है मैरिड, यहाँ पे लिखा है रिलेटेड, इडेक्टेड और अपोज्ड। इनके साथ फिक्स प्रपोजिशन हम टू का यूज़ करते हैं। ये जो यहाँ पे वर्ब्स लिखी हैं इनके साथ हम फिक्स प्रपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है राहुल न्यू द राइट आंसर, राहुल न्यू द राइट आंसर। अगर मैं इसका वॉइस में चेंज करने की कोशिश करूँ तो कैसे बनेगा? राहुल न्यू वॉट राइट आंसर। तो राइट आंसर मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना होगा? राइट आंसर, ठीक है। राइट आंसर हो गया। राइट आंसर अब सिंगुलर हो गया तो हमें पास्ट में वॉज लगाते हैं सिंगुलर के लिए। और नो की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, नॉन टू राहुल, ठीक है। यहाँ पे हमने टू का जिक्र किया, यहाँ पे हमने वाई नहीं लगाया क्योंकि नॉन के साथ एक फिक्स प्रपोजिशन है जिसे बोलते हैं टू। अगला सेंटेंस लिखा है यहाँ पे ही विल नॉट मैरी हर दिस ईयर, ही विल नॉट मैरी हर दिस ईयर। तो ये जो है यहाँ पे ये हरा अपने आप में ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हर को चेंज कर दिया हमने सी में। उसके बाद विल नॉट बी। अब मैरी की हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो मैरी की थर्ड फॉर्म क्या है? मैरिड, मैरिड टू हिम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये अपने आप में फिक्स प्रपोजिशन है। तो यहाँ पे जो प्रपोजिशन लिखे हैं, जो यहाँ पे वर्ब्स लिखे हुए हैं, ये आपको सही से, तो यहाँ पे जो वर्ब्स लिखे हैं इनके साथ टू एक फिक्स प्रपोजिशन है और ये टू ही इनके साथ हमेशा आता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद करना है। बढ़ते हैं अगले प्रपोजिशन की तरफ। यहाँ पे कुछ वर्ब्स लिखी हैं, इनके साथ हम एट का यूज़ करते हैं। इनके साथ ये फिक्स प्रपोजिशन होती है एट, ठीक है ना। जैसे अमेज्ड, अलार्म्ड, अनॉयड, शॉक्ड, डिस्प्लीज्ड। ये जो वर्ब्स यहाँ पे लिखी हुई हैं इनके साथ हम एट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इनके सब के साथ हम एट का यूज़ करेंगे, बाय का यूज़ नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा है द न्यूज़ हैज़ सरप्राइज अस, द न्यूज़ हैज़
सरप्राइज्ड अस। तो न्यूज ने क्या किया, सरप्राइज कर दिया, किसको, हमें कर दिया। अगर मैं देखूं यहाँ पे तो अपने आप में प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हो गया है ना, हैज हैव, प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया। तो इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट अस का चेंज कर दिया हमने वी में। तो पैसिव क्या रूल क्या था इसका, ऑब्जेक्ट हैज या हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रपोजिशन और सब्जेक्ट। तो वी के हिसाब से हमने लिखा हैव, उसके बाद बीन, बी हैव बीन सरप्राइज्ड द न्यूज। तो यहाँ पे जो प्रपोजिशन आएगी वो आएगी एट, ठीक है, यहाँ पे जो प्रपोजिशन आएगी वो आएगी एट। वी हैव बीन सरप्राइज्ड एट न्यूज, हमने न्यूज ने हमें सरप्राइज कर दिया। इसका पैसिव इस तरीके से बनाया जाएगा, सरप्राइज के साथ हम हमेशा एट का यूज करते हैं। अगला एग्जांपल है हर हैंड राइटिंग अमेज्ड टीचर, हर हैंड राइटिंग अमेज्ड टीचर। तो टीचर ऑब्जेक्ट हो गया है ना, तो सबसे पहले क्या आएगा, टीचर, अमेज सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, वाज अमेज्ड एट हर हैंड राइटिंग। इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे एट का हमने यूज किया क्योंकि अमेज के साथ हमें एट फिक्स प्रपोजिशन है, ठीक है ना, जो एट है ये फिक्स प्रपोजिशन है। यहाँ पे लिखा हिज बिहेवियर प्लीज्ड हिम, हिज बिहेवियर प्लीज्ड हिम। तो हिम को चेंज कर दिया हमने ही में, ही वॉज प्लीज्ड एट हिज बिहेवियर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है इनके साथ फिक्स प्रपोजिशन एट है। तो ये जो वर्ब है आपको ये याद करनी होंगी। जो मेरी अगली प्रपोजिशन है वो है विद। ये जो यहाँ पे वर्ब्स लिखी हैं इनके साथ हम विद का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला प्लीज्ड, अनॉयड, लिव्ड, सेटिस्फाइड, क्रैम्ड। ये जो वर्ब्स यहाँ पे लिखी हुई हैं इनके साथ हमें फिक्स प्रपोजिशन विद का यूज़ करना होता है। लेकिन प्लीज्ड और अनॉयड हमने थोड़ा सा पहले समझा था कि अनॉयड और प्लीज्ड के साथ तो हमने एट का जिक्र किया था, अनॉयड और प्लीज्ड के साथ हमने एट का जिक्र किया था। तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, ठीक है, कहाँ पे एट लगाएंगे, कहाँ पे विद लगाएंगे, कैसे पता चलेगा। देखो, प्लीज्ड के बाद कोई पर्सन हो, अनॉयड के बाद कोई पर्सन हो तो हम क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। लेकिन इनके साथ कभी भी बिहेवियर या समथिंग एज किसी और चीज़ की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। इसे एग्जाम्पल से थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा है राहुल डिड नॉट अनॉय हिम, राहुल डिड नॉट अनॉय हिम। पहले मैं ये इसे पैसिव बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो, राहुल का मैंने क्या लिखा, राहुल तो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, हिम का ही वॉज, उसके बाद नॉट, ही वॉज नॉट अनॉयड राहुल, ठीक है, ही वॉज नॉट अनॉयड राहुल। तो यहाँ पे जो प्रपोजिशन आएगी वो हिसाब से मुझे देख के लगानी पड़ेगी। तो राहुल कोई पर्सन हुआ, राहुल कोई पर्सन हुआ तो वहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, विद। अगर यहाँ पे बिहेवियर किसी और चीज़ की बात हो रही होती तो यहाँ पे मैं एट लगाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो राहुल है ये अपने आप में क्या है, पर्सन है, ठीक है। अगला देखो एग्जाम्पल लिखा हिज बिहेवियर डिड नॉट अनॉय अस, हिज बिहेवियर डिड नॉट अनॉय अस। तो अस को चेंज करूंगा मैं वी में, ठीक है। वी के साथ हमने लिखा वर नॉट अनॉयड। अब यहां पे क्या है, हिज बिहेवियर, हिज बिहेवियर। तो यहाँ पे क्या है, किसी पर्सन की बात हो रही है या फिर बिहेवियर की बात हो रही है। ऑब्वियसली किसी पर्सन की बात यहाँ पे नहीं हो रही, तो यहाँ पे मैं एट लगाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा, एट आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्सन तो है नहीं, तो यहाँ पे मैंने एट लगाया। इसी तरीके से प्लीज्ड काम करता है। जैसे लिखा है हिज बिहेवियर प्लीज्ड अस, तो अस का क्या था, वी, और वी के साथ क्या लगाएंगे हम, वर प्लीज्ड। अब यहाँ पे कोई पर्सन होता तो मैं क्या लगाता, विद। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, बिहेवियर, तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एट हिज बिहेवियर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फर्क होगा। अगर किसी पर्सन की बात हो रही होगी, अगर किसी पर्सन की बात हो रही होगी तो मैं क्या लगाऊंगा, विद लगाऊंगा इन दोनों के साथ। लेकिन अगर किसी और चीज की बात हो रही है, बिहेवियर समथिंग एज, ठीक है, तो वहां पे मैं क्या लगाऊंगा, एट को लगाऊंगा। तो दोनों बात क्लियर हो गई। बढ़ते हैं अगली प्रपोजिशन की तरफ। जो मेरी अगली प्रपोजिशन है वो है इन।
ये जो वर्ब्स लिखी हुई हैं यहाँ पे, इनके साथ हम इनका यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे वर्ब लिखा है कंटेंट और इंटरेस्टेड, इनगल्फ्ड, ये जो वर्ब्स हैं यहाँ पे, इनके साथ हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है एग्जांपल के लिए, दिस बैग कंटेन्स 4 बुक्स, दिस बैग कंटेन्स 4 बुक्स। तो इस बैग में कितनी बुक्स आती हैं? 4 किताबें आती हैं। तो 4 बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे लिखना होगा मुझे 4 बुक। अब एस लगा हुआ यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, तो उसके लिए हमें आर कंटेंट इन दिस बैग। ठीक है, इन दिस बैग। तो यहाँ पे जो इन है ये एक फिक्स प्रपोजिशन है जो कि कंटेंट के साथ आती है, एक फिक्स प्रपोजिशन जो कि कंटेंट के साथ आती है। अगला लिखा है द फायर, द फायर इनगल्फ्ड द बिल्डिंग। इनगल्फ्ड का मतलब होता है एक तरीके से निगल लेना या फिर बर्बाद कर देना। जैसे होता है ना, फायर ने क्या किया, जो बिल्डिंग था उसे निगल लिया, यानी कि आग से वो बिल्डिंग पूरी जल गई। तो इस तरीके से इसका मीनिंग निकलता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का क्या लिखेंगे हम? द बिल्डिंग वॉज इन गल्फ्ड इन फायर। ठीक है, द बिल्डिंग वॉज इनगल्फ्ड इन फायर। तो यहाँ पे भी क्या है? इन एक फिक्स प्रपोजिशन है जो कि इसके हिसाब से लगाई गई है। तो ये होती है फिक्स प्रपोजिशन। तो आपको ये जो फिक्स प्रपोजिशन जो मैंने करवाई है, आपको ये सारी आपको याद करनी है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपकी जो एरर होती है सेंटेंस में, वो एरर आपकी नहीं आएगी। मैं मिलता हूँ किसी और लेसन में, तब तक के लिए नमस्कार।